नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विहार यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल अपन ने डिस्कस किए थे गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण। उसका एक सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर n था, जितने लक्षणों में भिन्न है उसको n माना जाएगा। अपन ने युग्मक बना के भी देखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी, आपने बनाए भी हो गया, 2% दिए थे मैंने आपको। अब आज अपन बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों के अपवादों की। मेंडल के नियमों के बाद भी वैज्ञानिकों ने प्रयोग करना जारी रखा, तो उनको कुछ ऐसे प्रयोग मिले जो मेंडल के नियमों की पालना नहीं करते थे। उन्हें मेंडल के नियम के अपवाद के नाम से जाना जाता है। और आज अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता दोस्तों, उससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रभाविता के नियम के अंदर मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया था और एक बोना पौधा लिया था। 2 जनक लिए, दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया करवाई तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे होते हैं वो सभी लंबे प्राप्त होते हैं। इसकी वजह क्या थी? जो युग्म विकल्पी के कारक होते हैं जिनमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है, प्रभावी अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में दर्शाता है। इस वजह से F1 के अंदर जो अपने को पौधे मिले वो सभी पौधे कैसे मिले? लंबे मिले। अब यहाँ अपन देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको सबसे पहले कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस पौधे का नाम था गुल्ले बांस और इसी को कहते हैं मिराबिलिस जलापा और इसी को कहते हैं फोर ओक्लॉक ट्री। कार्ल कोरेंस ने जब इस पौधे में पुष्पों के रंग का अध्ययन किया, तो उसको एक नई चीज़ मिली जो मेंडल के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं थी। उसने इस पौधे के अंदर पुष्पों के रंग का अध्ययन किया तो इस पौधे के अंदर 2 प्रकार के पुष्प बनते हैं, लाल और सफ़ेद रंग के। जनक लेते हैं अपन, कोई भी कारक है उसके जो स्वरूप है उनको अपन ABCD के लेटर से लिखते हैं। जनक लिए लक्षण था पुष्पों का रंग, एक जनक और जनक दूसरा। पुष्पों का रंग जो इसमें प्रभावी माना जाता है वो था लाल और जो अप्रभावी था वो था सफ़ेद। लाल और सफ़ेद ये जनक प्राप्त हुए, ये डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था। ABCD के लेटर में लिखे तो लाल के लिए लिख सकते हैं अपन कैपिटल R और सफ़ेद के लिए लिख सकते हैं स्मॉल r। ये जनक प्रभावी और ये अप्रभावी। उसके बाद में जनकों में हाइब्रिडाइजेशन से अपने को F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए यहाँ गैमेटोजेनेसिस करना पड़ेगा, युग्मकों का निर्माण कैपिटल R, स्मॉल r। युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मक संलयन हुआ, कैपिटल R, स्मॉल r, अपने को F1 पीढ़ी मिली। उसके बाद में ये पौधा भी देखिए कैपिटल R, स्मॉल r और ये भी कैपिटल R, स्मॉल r और ये भी कैपिटल R, स्मॉल r। ये थी F1 पीढ़ी। अब आप मेंडल के प्रभाविता के नियम को याद कीजिएगा। वहाँ पर कैपिटल T और स्मॉल t अपन ने देखा था, सभी पौधे कैसे मिले थे? लंबे मिले थे। लेकिन यहाँ देखिएगा गौर से, लाल रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। लाल रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, इसलिए F1 के अंदर सभी जो पुष्प थे उनका रंग लाल न होकर गुलाबी मिला। गुलाबी कलर इस वजह से आया क्योंकि सफ़ेद रंग पर लाल रंग पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, इसलिए अपने को मध्यवर्ती फिनोटाइप प्राप्त हुआ।
ये गुलाबी कलर जो है ये है मध्यवर्ती फिनोटाइप, इंटरमीडिएटेड फिनोटाइप अपने को प्राप्त होता है गुलाबी। अब उसके बाद में अपन F2PD तैयार करते हैं तो युग्मकों का निर्माण करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1PD के सदस्यों के मध्य स्वपरागण से जो पीडी तैयार होती है उसको कहते हैं अपन F2PD। F1PD के 2 जनक अपन ने लिए और इनके बीच में युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मक संलयन हुआ, तो अपने को इस प्रकार के पौधे मिलेंगे। एक मिलेगा कैपिटल आर, दूसरा मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, एक पौधा मिलेगा अपने को कैपिटल आर स्मॉल आर और एक मिलेगा स्मॉल आर। अब देखिए इसके अंदर मध्यवर्ती जो फिनोटाइप था उसके 2 पौधे अपने को प्राप्त होते हैं। एक तो मिलेगा अपने को लाल, 2 मिलेंगे अपने को गुलाबी और एक मिलेगा सफ़ेद रंग का पादप, सफ़ेद पुष्प वाला पादप। तो जो इसका फिनोटाइप है, फिनोटाइप वो 3:1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग इसका फिनोटाइप कितना होना चाहिए था? 3 पौधे तो मिलने चाहिए था अपने को लाल और 1 पौधा मिलना चाहिए था अपने को कैसा? सफ़ेद। लेकिन लाल रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। इसकी वजह से अपने को जो पौधे मिले वो इस तरीके के मिले, 1 लाल, 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद। ये दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता की वजह से हुआ है। ये पहला एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। हाँ तो दोस्तों अपन ने पहला एग्जाम्पल देखा अपूर्ण प्रभाविता का, एंटीराइनम स्नैपड्रैगन या 4 o'clock ट्री के अंदर पुष्पों के रंग का अध्ययन किया। जो फिनोटाइप था अपने को वो मिलना चाहिए था 3:1, जबकि उसकी जगह मिला अपने को अनुपात 1:2:1 मिला, यानी 1 लाल, 2 गुलाबी और 1 कैसा मिला? सफ़ेद रंग का पुष्प मिला। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एंड्रोलेशियन मुर्गे में पंखों का रंग। इस मुर्गे के अंदर 2 कलर के पंख पाए जाते हैं, काले कलर वाले और सफ़ेद कलर वाले। काले के लिए लिखेंगे अपन कैपिटल बी और सफ़ेद के लिए लिखेंगे स्मॉल बी। युग्मकों का निर्माण होगा, आपको पता है F1PD प्राप्त होगी। F1PD विषम युग्मजीय होती है जिसमें किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक प्रेजेंट होंगे, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। यह है आपकी F1PD। और इस F1PD के अंदर मेंडल के अकॉर्डिंग जो पंखों का कलर होना चाहिए वो होना चाहिए काला, क्योंकि काला इस पर प्रभावी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ब्लू कलर मिलता है, नीला रंग मिल जाता है। और ये नीला रंग क्यों मिलता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि काला रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, तो इसको भी कहेंगे अपन अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसके बाद में अपन बनाते हैं कौन सी पीडी? F2PD। तो 2 जनक लेते हैं F1 के, कैपिटल बी और स्मॉल बी। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, युग्मक निर्माण होगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। युग्मक संलयन होगा, तो यहाँ पर अपने को जो जीन मिलेगी वो मिलेगी कैपिटल बी। उसके बाद में यहाँ देखिए आप कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी, और यहाँ देखिए आप स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब इसके अंदर देखिए ये जो है इस मुर्गे के पंखों का रंग होगा काला, कैपिटल बी और स्मॉल बी मेंडल के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था काला, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता की वजह से यहाँ जो पंखों का रंग होगा वो नीला रंग प्राप्त होगा। इंटरमीडिएटेड फिनोटाइप अपने को मिलेगा और एक मिलेगा सफ़ेद रंग। वही बात मेंडल के अकॉर्डिंग जो अनुपात आना चाहिए था वो आना चाहिए था 3:1। 3 तो होने चाहिए थे काले और 1 होना चाहिए सफ़ेद, जबकि अपने को जो अनुपात मिला वो कुछ इस तरीके का मिला है, 1 काला, 2 मिले हैं अपने को नीले कलर के और 1 मिला है सफ़ेद कलर का। तो अपना जो फिनोटाइप है वो गया 1:2:1।
ये फिनोटाइप है, इंटरमीडिएटेड फिनोटाइप मिलने की वजह से ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया अपूर्ण प्रभाविता का। एंडुलेशन मुर्गे में पंखों के रंग का अध्ययन किया, काला रंग और सफ़ेद रंग। काले रंग वाले मुर्गे पंखों के रंग वाले मुर्गे और सफ़ेद पंखों के रंग वाले मुर्गों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन से F1PD के अंदर जो अपने को फिनोटाइप प्राप्त होता है वो काला न होके नीला होता है। मेंडल के अकॉर्डिंग काला मिलना चाहिए था। F2PD अपन ने तैयार की तो उसका फिनोटाइप मेंडल के अकॉर्डिंग 3:1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर फिनोटाइप आता है 1:2:1। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया अपूर्ण प्रभाविता का। अब अपन इसके तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल है इसका मटर के बीजों के अंदर मंड संश्लेषण करने वाली जीन। मटर के बीजों में मंड का संश्लेषण करने वाली जीन। इसके लिए दोस्तों जो जीन जिम्मेदार होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। जब कैपिटल बी और कैपिटल बी प्रभावी है और प्रभावी के साथ साथ में समयुग्मजी भी है, समयुग्मजी होमोजाइगस भी है, तो मटर के बीजों के अंदर जो मंड का संश्लेषण होगा वो होगा ज़्यादा। जब मटर के बीजों के अंदर मंड संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है तो वे बीज जिनके अंदर कैपिटल बी दोनों बीज पर जीन प्रेजेंट होती है वो डोमिनेंट भी हो गई और समयुग्मजी भी है, तो जो मंड है स्टार्च है उसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब स्मॉल बी और स्मॉल बी जीन आती है तो ये अप्रभावी है और समयुग्मजी है, दोनों कारक एक जैसे हैं इसलिए समयुग्मजी है। यहाँ पर जो स्टार्च है उसकी मात्रा होती है कम, स्टार्च कम बनेगा मटर के बीजों के अंदर। तीसरे केस की अपन बात करें तो कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसके अंदर जो स्थिति है वो है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। और विषम युग्मजी स्थिति होने की वजह से स्टार्च की जो मात्रा है वो मंजली होगी, न कम और न ज़्यादा, न कम और न ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैपिटल बी जीन जो है वो स्मॉल बी जीन पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, अपना पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट नहीं कर पा रही है। इसके कारण मटर के बीजों के अंदर जो स्टार्च की मात्रा है वो न तो कम और न ज़्यादा होती है। ये तीन एग्जाम्पल बताए मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपन देखें तो ये प्रभाविता के नियम का अपवाद है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले अपन ने देखा मिराबिलिस जल्लापा के अंदर पुष्पों का रंग लाल रंग और सफ़ेद रंग, जो अपने को F1 के अंदर मिले वो मिलने चाहिए थे लाल मेंडल के प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन अपने को मिले गुलाबी। इंटरमीडिएटेड जो फिनोटाइप मिला वो मिला इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। F2PD का जो फिनोटाइप था वो होना चाहिए था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग 3:1, लेकिन हुआ कितना 1:2:1 प्राप्त होता। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा एंडुलेशन मुर्गे में पंखों का रंग काला कलर और सफ़ेद कलर। F1 के अंदर जो मिले वो मिलने चाहिए थे काले, लेकिन मिले कैसे? ब्लू मिले, नीले मिले। किस वजह से मिले? काला रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, इसकी वजह से इसके अंदर भी जो फिनोटाइप अपने को वो मिला 1:2:1 मिला। उस तीसरे एग्जाम्पल की अपन ने बात की मटर के बीजों के अंदर मंड का संश्लेषण करने वाली जीन कैपिटल बी स्थिति में अगर रहती है तो प्रभावी है, समयुग्मजी है, तो स्टार्च की मात्रा ज़्यादा। स्मॉल बी आता है अप्रभावी है, होमोजाइगस है, इसलिए स्टार्च की मात्रा क्या होगी? कम। लेकिन कैपिटल बी और स्मॉल बी आता है तो विषम युग्मजी है, स्टार्च की मात्रा न कम और न ही ज़्यादा। ये अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ा। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। दोस्तों अपन ने देखा था मेंडल के अकॉर्डिंग
किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कितनी जीनें पाई जाती है? 2 जीन। कम से कम उसके 2 स्वरूप प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। जो F1 के अंदर अपना प्रभाव प्रकट कर दे उसको कहते हैं अपन प्रभावी, और जो F1 में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाए उसको कहते हैं अप्रभावी। अब अपन यहाँ बात करते हैं सहप्रभाविता। इसके नाम से ही पता चल रहा है, सहप्रभाविता का मतलब होता है किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली दोनों जीन अगर अपना प्रभाव साथ साथ दर्शाती है तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। इसके एक एग्जाम्पल के बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी। ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर ए बी रक्त समूह। अपन ने ए बी ओ रक्त समूह की बात भी की थी। ए बी ओ रक्त समूह जो था एग्जाम्पल, वो किसका था? मल्टीपल एलील का। मनुष्य के अंदर इस ब्लड ग्रुप को नियंत्रित करने वाली आई जीन 3 रूपों में पाई जाती है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, जिनमें ये प्रभावी है, दोनों प्रभावी है, और ये अप्रभावी है। ये भी प्रभावी और ये अप्रभावी है। 3 विकल्प है, इसलिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल हो जाएगा मल्टीपल एलील का। लेकिन अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं ए बी रक्त समूह की, तो इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से इसकी वंशागति होती है। मान लो पिता का ब्लड ग्रुप जो है वो है ए और माता का ब्लड ग्रुप है बी। तो अगर अपन इसका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप आई ए और आई ए, आई बी और आई बी हो जाएगा, वही गैमेटोजेनेसिस होगा। और आई ए, आई बी और आई बी युग्मक संलयन की प्रक्रिया होगी। तो आई ए और आई बी, आई ए और आई बी, और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा आई ए और आई बी, और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा आई ए और आई बी। देखिए मेंडल के अकॉर्डिंग जब कैपिटल टी आता था तो अपन लिखते थे लंबा, कैपिटल आर आता था तो अपन लिखते थे गोल। लेकिन यहाँ देखिए ए और बी दोनों आ रहे हैं। अब यहाँ या तो ए लिखा जाना चाहिए या बी लिखा जाना चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग, या तो ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए या ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। लेकिन ये जो संततियाँ हैं इनका जो ब्लड ग्रुप अपने को प्राप्त होता है वो होता है ए बी, ए और ए बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिएगा, कोडोमिनेंस सहप्रभाविता, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली दोनों जीन अगर अपना प्रभाव साथ साथ प्रकट करती है तो उसको सहप्रभाविता कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अपन ने देखा, ए बी ब्लड ग्रुप, मनुष्य के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। अपन यहाँ एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, पिता का ब्लड ग्रुप लिया ए, माता का ब्लड ग्रुप लिया बी, तो अपना इनका जीनोटाइप देखा तो आई ए और आई ए, आई बी और आई बी युग्मकों का निर्माण हुआ, युग्मक संलयन करवाया। तो ब्लड ग्रुप मेंडल के अकॉर्डिंग या तो ए ही होना चाहिए या बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ब्लड ग्रुप मिला वो मिला अपने को ए बी। ये किस वजह से मिला? क्योंकि दोनों जीन अपना साथ साथ प्रभाव दर्शा रही है, ए बी और बी बी, इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा प्राप्त होता है? ए बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होता है। नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। कोडोमिनेंस सहप्रभाविता का दूसरा एग्जाम्पल है मवेशियों में त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली जीन। मवेशियों में दूसरा एग्जाम्पल है, मवेशियों में त्वचा के रंग का
निर्धारण करने वाली जीन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन लेते हैं जनक लाल और लेते हैं अपन सफ़ेद। इनके बीच में अगर अपन क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर रेड और स्मॉल आर सफ़ेद, ये अपने पेरेंट्स से जनक है। इनमें युग्मकों का संलयन होगा तो जो अपनी है वो F1PD बनेगी। और F1PD मैंने आपको बताया था जिसमें दोनों कारक प्रेजेंट होंगे, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो बना के देख लेते हैं। अब तो आपको बनाना आ गया होगा, बहुत बार अपन ने ये चीज़ें बना ली है। युग्मक बनाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हुई युग्मक निर्माण, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। F1PD जो अपने को मिली, उस F1PD में जो त्वचा का रंग होगा वो न तो लाल प्राप्त होता है और न सफ़ेद। जो कलर अपने को मिलता है वो मिलता है चितकबरा, यानी सफ़ेद कलर है, उसके अंदर बीच बीच में लाल रंग के धब्बे मिलेंगे, उसको कहते हैं चितकबरा रंग। ये चितकबरा रंग क्यों मिला? क्योंकि लाल रंग और सफ़ेद रंग दोनों अपना प्रभाव साथ साथ दर्शाते हैं, इसीलिए ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता का एग्जाम्पल हो गया। इससे अपन आगे F2PD तैयार करके देखते हैं तो अपने को मिलेंगे, देखिएगा कैपिटल आर, एक तो मिलेगा लाल रंग, एक जो मिलेगा वो मिलेगा चितकबरा और ये दूसरा भी चितकबरा, और एक जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? श्वेत रंग का अपने को त्वचा का कलर मिलेगा। तो एक लाल, दो कैसे मिले? चितकबरे, और एक कैसा मिला? सफ़ेद रंग। ये सह प्रभाविता की वजह से हुआ है, लाल रंग, चितकबरा रंग और सफ़ेद रंग। पहला एग्जाम्पल अपन ने देखा था AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर AB ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों साथ साथ अपनी वंशागति दर्शा रहे थे। ब्लड ग्रुप्स के बारे में अपन ब्लड के अंदर और भी अध्ययन करेंगे, फिलहाल ध्यान रखना AB ब्लड ग्रुप। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखा मवेशियों में त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली जीन, लाल रंग और सफ़ेद रंग। लाल रंग के लिए कैपिटल आर और सफ़ेद रंग के लिए स्मॉल आर। F1PD मिली, उसके अंदर मेंडल के अकॉर्डिंग अपने को सभी जो पशु थे वो कौन से कलर वाले मिलने चाहिए थे? कैपिटल आर डोमिनेंट है तो लाल रंग वाले मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। कैसे मिले? चितकबरे मिले। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि लाल रंग के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो, और सफ़ेद रंग के लिए जो उत्तरदायी जीन है, उन दोनों की साथ साथ क्या हो रही थी? अभिव्यक्ति हो रही थी, इसलिए इसको कहा गया है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का अपन तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सहप्रभाविता का तीसरा एग्जाम्पल जो है वो है MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रक्त समूह भी लैंडस्टीनर ने खोजा था, और इसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के अंदर जो M, इसके लिए उत्तरदायी जीन है LM, और LM आती है तो उसके अंदर जो एंटीजन होगा वो होगा M। ये भी एक एंटीजन ही है, एंटीजन। तो M एंटीजन होगा। जब N आता है तब LN, तो एंटीजन होगा कौन सा? N। लेकिन जब इसके लिए उत्तरदायी दोनों जीन प्रेजेंट होती है, LM और LN, तो जो एंटीजन होंगे वो दोनों होंगे M और N, दोनों साथ साथ प्रभाव दर्शा रहे हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? सह प्रभाविता का एग्जाम्पल हो गया। ध्यान रखिएगा, जब ब्लड को अपन डोनेट करते हैं या दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो इस ब्लड ग्रुप की जांच नहीं की जाती है, क्योंकि ये एंटीजन है और इस एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है, इस वजह से इसकी जांच नहीं की जाती है। तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए। चौथे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं कोडोमिनेंस की, तो वो है
आपका जाना पहचाना सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो जीन जिम्मेदार है, HbA और HbS। हीमोग्लोबिन एक 4 पॉलीपेप्टाइड चैन वाली प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर पाई जाती है। मनुष्य के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर होता है और उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। इन चेन्स का निर्माण करने के लिए जो जीन होती है वो HbA और HbS अपन लेते हैं। जो HbA जीन है वो सामान्य हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला बनाती है, नॉर्मल। और जो HbS जीन है वो असामान्य बीटा श्रृंखला का निर्माण करती है, असामान्य बीटा श्रृंखला का निर्माण करती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर HbA और HbA दोनों जीन आती है तो व्यक्ति की जो आरबीसी होती है वो होती है सामान्य। आरबीसी कैसी होगी? सामान्य। और जिस व्यक्ति के अंदर HbS और HbS आता है उसकी जो आरबीसी होगी वो कैसी होगी? हंसियाकार, हंसियाकार, दात्र के आकार की आरबीसी हो जाती है। कुछ इस प्रकार की आरबीसी, ऐसी आरबीसी जो होती है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती। अगर किसी व्यक्ति के अंदर HbA और HbS आता है तो उसके अंदर सामान्य प्रकार की आरबीसी भी बनेगी और जो सिकल सेल है वो भी बनेगी। सिकल सेल है, दांत के समान संरचना वाली जो आरबीसी है वो भी प्रेजेंट होगी। ये ऐसा इसलिए होता है, ये वैसे एक उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में जो 6 नंबर का अमीनो एसिड आता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। HbS जीन आने की वजह से इस ग्लूटामिक एसिड की जगह एक नया अमीनो एसिड आ जाता है वेलिन, और वेलिन आ जाने से जो आरबीसी है उसका आकार हंसियाकार हो जाता है। ये एक उत्परिवर्तन की वजह से होता है। इसके बारे में अपन डिटेल से और पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए जो उत्तरदायी जीन है वो HbA अगर व्यक्ति के अंदर होगी तो व्यक्ति की आरबीसी सामान्य होगी। ये बीटा श्रृंखला का निर्माण करने वाली जीन है। और HbS आएगा तो आरबीसी हंसियाकार हो जाएगी, और HbA और HbS आता है तो आरबीसी सामान्य भी होगी और आरबीसी हंसियाकार, मतलब आधी आरबीसी सामान्य और आधी आरबीसी का जो आकार होगा वो कैसा होगा? हंसियाकार होगा। यहाँ पर देखिए आप दोनों तरह की आरबीसी मिल रही है अपने को। इसकी वजह क्या थी? कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता। अपन ने सहप्रभाविता के 4 एग्जाम्पल देखे। पहला देखा अपन ने AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ब्लड ग्रुप या तो A होना चाहिए या B होना चाहिए, जबकि मिला कौन सा? A और B मिला। उसके बाद में अपन ने जो एग्जाम्पल देखा वो था, याशिला जी बंद कर भाई बार, वो खुद काटा पिट्टी होगी दिखे यार। पहला एग्जाम्पल अपन ने देखा था AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। मनुष्य के अंदर AB ब्लड ग्रुप, IA और IB दोनों जीन प्रेजेंट होती है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? AB ब्लड ग्रुप। मेंडल के अकॉर्डिंग या तो ब्लड ग्रुप A होना चाहिए था या ब्लड ग्रुप B होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा मवेशियों के अंदर त्वचा का रंग। उसके अंदर अपन ने कलर लिया लाल और सफ़ेद। लाल रंग और सफ़ेद रंग वाले मवेशियों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो F1PD के अंदर मेंडल के अकॉर्डिंग जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था लाल कलर वाले, लेकिन अपने को चित्तकबरे रंग वाले पशु प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाल रंग और सफ़ेद रंग दोनों साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? सहप्रभाविता का। तीसरा एग्जाम्पल देखा था अपन ने MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। MN क्या है? एंटीजन है। एंटीजन विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो आरबीसी पर प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा, इसकी खोज लैंडस्टीनर और लिवेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लैंडस्टीनर और लिवेन ने। किसी व्यक्ति के अंदर अगर दोनों जीन LM प्रेजेंट है तो एंटीजन कौन सा होगा? उसके अंदर M, और N प्रेजेंट है तो कौन सा होगा? N। लेकिन
M और L N दोनों प्रेजेंट है तो एंटीजन कौन से होंगे, M N दोनों पढ़ेंगे, या तो M ही होना चाहिए था या N ही होना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ दोनों मिल रहे हैं, इसलिए भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट करते समय मैच नहीं किया जाता, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनती, इसलिए इसका अपने को पता नहीं रहता। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। नेक्स्ट अपन चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया, दांत्र कोशिका अरक्तता। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, जिसके अंदर 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है। उसका निर्माण करने के लिए HbA जीन जिम्मेदार है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर HbA जीन आती है तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है वो सामान्य होगी, लेकिन HbS जीन अगर आती है हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में तो वो एक प्रकार का म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन, और उस उत्परिवर्तन की वजह से हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में जो 6 नंबर का एमिनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह वेलिन नामक एमिनो एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी हंसियाकार हो जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर HbA और HbS दोनों जीन प्रेजेंट होती है उसकी आरबीसी भी 2 प्रकार की बनेगी, सामान्य आरबीसी और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित आरबीसी, जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग या तो सामान्य बननी चाहिए थी या सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित बननी चाहिए थी। आशा करता हूँ आपको कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आई होगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब तो है अपूर्ण प्रभाविता, जब एक कारक दूसरे कारक पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता तो उसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसका एग्जाम्पल देखा था अपन ने, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock ट्री, स्नैपड्रैगन के अंदर पुष्पों का रंग लाल और सफ़ेद रंग के पुष्प लिए अपने को F1 के अंदर कैसे मिले, गुलाबी कलर के मिले। जो फिनोटाइप था वो F2PD का 3:1 मिलना चाहिए था, लेकिन अपने को कितना मिला, 1:2:1 मिला। इसके बाद में अपन ने दूसरे एग्जाम्पल को देखा था एंड्रोलेसिन मुर्गे में पंखों का रंग, ये भी अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल था। कलर लिया था अपन ने काला और सफ़ेद, अपने को कौन से रंग के प्राप्त होने चाहिए थे, F1 के अंदर काले रंग के, लेकिन मिले कौन से, नीले रंग के। F2 के अंदर 1 काला, 2 नीले और 1 कैसा मिला, सफ़ेद मिला। और अपूर्ण प्रभाविता का तीसरा एग्जाम्पल जो था वो था मटर के बीजों के अंदर मंड का संश्लेषण करने वाली जीन। अगर कैपिटल B आती है तो मंड की मात्रा ज़्यादा होगी, कैपिटल B और स्मॉल b आती है तो मंड की मात्रा न कम और न ज़्यादा मंजुले आकार की होगी, और स्मॉल b आता है तो मंड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सहप्रभाविता की, तो उसके 4 एग्जाम्पल अपन ने देखे। पहला तो था AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, दूसरा एग्जाम्पल था घर से डांट भाई भूल रही हैं जो यार आज, हाँ यार। दूसरा एग्जाम्पल था मवेशियों में त्वचा का रंग, जो F1 के अंदर मिला था वो अपने को कैसा मिला, चितकबरा रंग मिला था। तीसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा है MN ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, आपने नाम नहीं सुना होगा लेकिन ये होता है, ये विशेष प्रकार की एंटीजन होती है, प्राकृतिक रूप से इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसकी खोज भी लैंडस्टीनर और लिवेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब दोनों जीन साथ साथ आती है MN, तो न तो M कह सकते हैं न N कह सकते हैं, दोनों कहेंगे MN। मेंडल के अकॉर्डिंग या तो M ही कह सकते थे या N ही कह सकते थे। इसका टेस्ट नहीं किया जाता ब्लड डोनेट करते समय, क्यों, क्योंकि इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ने देखा था सिकल सेल एनीमिया, जिसको आगे अपन और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे लिंकेज सहलग्नता की, उसके बाद में अपन देखेंगे लिंग निर्धारण की विधियाँ, और फिर देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, आनुवंशिक विकार, गुणसूत्रीय विकार भी जिनके अंदर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपसे एक प्रश्न है जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, व्युत्क्रम क्रॉस